Hello everyone, welcome to this second video of the second lesson of English textbook for the class standard 10, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Actually, this is an autobiography by Nelson Mandela, and this is an extract of his autobiography which has been given in the book. This is the picture of Nelson Mandela. In the previous video, we had learnt about apartheid, which was a political system. We had also seen a news item published in BBC on 10th May 1994, which was about the inauguration ceremony which took place at Pretoria. This was the cross match of the phrases with their meanings, which have been used in this lesson by Nelson Mandela. And we had also read some of the lines from Nelson Mandela's autobiography. And we had also studied the address given by Nelson Mandela at the inauguration ceremony at Pretoria on 10th May 1994. And now we shall start lesson in this video from where we had left in the last video. So let's start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building. A few moments later, कुछ क्षणों के बाद, we lifted our eyes in awe. हम लोगों ने अपनी आँखों को विस्मय और आश्चर्य से ऊपर किया और क्या देखा? स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स. दक्षिणी अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर्स और सैन्यवाहक विमान रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग. यूनियन बिल्डिंग के ठीक ऊपर बिल्कुल सटीक विन्यास में, परफेक्ट फॉर्मेशन में रोर कर रहे थे, गर्जन कर रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह सिर्फ मिलिट्री फोर्स का, सैन्य बल का ही एक सूक्ष्म प्रदर्शन नहीं था. यह सिर्फ एक सैन्य बल का ही सटीक और सूक्ष्म प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह प्रदर्शन था सेना के उस लोकतंत्र में वफादारी का प्रदर्शन था. उस लोकतंत्र में और टू ए न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार में वफादारी का प्रदर्शन था. दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसका स्वतंत्रतापूर्वक और वैधानिक तरीके से निर्वाचन हुआ था. मतलब वैधानिक और स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाचित एक नई सरकार के प्रति ये मिलिट्री का, वहाँ की सेना का की वफादारी का सबूत था. क्या? वो जो जेट एरोप्लेन्स का जो पिन पॉइंट प्रिसीजन था. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, दक्षिणी अफ्रीकी सैन्य संगठन के उच्च अधिकारी, हाईएस्ट जनरल्स मीन्स सबसे ऊंचे अधिकारी, जैसे थल सेनाध्यक्ष, जल सेनाध्यक्ष, इस रैंक के अधिकारी, एंड पुलिस, और पुलिस के ऊंचे अधिकारी, दे आर चेस्ट बिटेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, जिनके छातियों के ऊपर रिबन यानी फीते
एंड मेडल्स या पदक, जिनके छाती फीतों और पदकों से सजे हुए थे पहले के वीरतापूर्ण कार्यों के, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी वफादारी का संकल्प लिया मेरे सामने। ये नेल्सन मंडेला के स्टेटमेंट है, नेल्सन मंडेला का वचन है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मैं इस बात से अनभिज्ञ नहीं था कि हाल के वर्षों तक ही इन लोगों ने मुझे सलामी नहीं दिया होता, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया होता। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में इम्पाला जेट के एक काफिले ने काले, लाल, हरे, नीले और सुनहले रंग के धुएं की लकीरों को छोड़ते हुए दक्षिण अफ्रीकी झंडे का निर्माण आसमान में किया। ऐसा होता है, आप रिपब्लिक डे के पैरेड में आपने देखा होगा कि तिरंगा आसमान में बनाया जाता है, वैसे ही वहाँ दक्षिण अफ्रीका देश का झंडा आसमान में वहाँ के इम्पाला जेट्स के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट स्लाइड। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nicolo Sikele Ye Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. वह दिन मेरे लिए विशेष प्रतीकात्मक दिवस था, मेरे लिए विशेष महत्व का दिवस था, क्योंकि गोरे और काले दोनों दो राष्ट्रगान गा रहे थे। गोरे लोग, द वाइट पीपल यानी जो गोरे लोग थे, वो नकोसी सिकेले ये अफ्रीका ये राष्ट्रगान गा रहे थे, और जो अश्वेत लोग थे वो डाई स्टेम ये वाला गाना गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि दक्षिण अफ्रीका का पुराना राष्ट्रगान था। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि जो अश्वेत लोग थे वो गोरे लोगों के द्वारा गाए जाने वाले एंथम को गा रहे थे, और जो काले लोग थे वो गोरे लोगों द्वारा गाए जाने वाले एंथम गा रहे थे, और जो गोरे लोग थे वो काले द्वारा गाए जाने वाले गान को गा रहे थे। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व नेल्सन मंडेला ने कहा है कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, इसलिए इस दिन का उनके जीवन में एक विशेष महत्व था। नेल्सन मंडेला ये चाहते थे कि जो नफ़रत का सिस्टम रहा है, जो अपार्थाइड रहा है, उसकी समाप्ति के बाद फिर से नफ़रत प्रारंभ न हो जाए। इसलिए उन्होंने दोनों समुदायों को मिलाने की बात की। गोरों से उन्होंने काले का, अश्वेत लोगों का जो राष्ट्रगान था उसको गवाया, और अश्वेत लोगों से गोरों का राष्ट्रगान गवाया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they had once despised. यद्यपि उस दिन उन दोनों समूहों में से कोई भी समूह जो राष्ट्रगान गा रहा था उसके शब्दों का मतलब नहीं जानता था, और उस राष्ट्रगान को गा रहे थे दोनों समूह जिससे कभी वो घृणा करते थे। They would soon know the words by heart. लेकिन नेल्सन मंडेला को विश्वास है कि वो अब जल्द ही इन राष्ट्रगान के शब्दों को याद कर लेंगे, पूरी तरह से समझ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्टैंजा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन दिवस के दिन मैं इतिहास की घटनाओं को याद करता हुआ भाव विह्वल हो गया था। इतिहास की कौन सी घटनाएं थी? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी यानी 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी तक के बीच का वर्ष, बीच की शताब्दी, ये 20th सेंचुरी कहलाता है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी
20वीं सदी के पहले दशक में, यानी 1900 से 1910 के बीच में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोअर वार, एंग्लो बोअर युद्ध के जो कड़वा एंग्लो बोअर कड़ा संघर्ष हुआ था, एंग्लो बोअर युद्ध, उसके कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे अपने जन्म के पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल, गोरी चमड़ी के लोगों ने यानी अंग्रेजों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के अंग्रेजों ने, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने मतभेदों को भुला दिया, दूर कर दिया, मतभेदों को दूर कर लिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड, अपने ही देश के काली चमड़ी के लोगों के खिलाफ उन्होंने जातीय वर्चस्व का एक अपना सिस्टम, एक अपना तंत्र विकसित कर लिया, एक तंत्र उठा दिया, एक तंत्र का निर्माण किया। किसने किया? वाइट स्किन्ड पीपल ने। किसके खिलाफ किया? डार्क स्किन्ड पीपल के खिलाफ, यानी काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था, उस ढांचे ने एक ऐसे समाज की आधार रखी जो समाज विश्व का सबसे कठोरतम और सबसे अमानवीय समाज विश्व ने आज तक देखा था। एक ऐसे ही समाज के आधार के निर्माण का आधार इस स्ट्रक्चर ने, इस संरचना ने तैयार किया। यानी जो रेशियल डोमिनेशन था, जो जातीय वर्चस्व वहाँ पे शुरुआत की गई थी, उसने विश्व के सबसे कठोरतम और सबसे अमानवीय समाज के निर्माण की आधारशिला रखी। नाउ in the last decade of the 20th century and my own eighth decade is a man, that system had been overturned। और अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, आपको याद होगा कि 1994 में वो रेशियल डोमिनेंस, जो जातीय वर्चस्व था, समाप्त हुआ। उसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, नेल्सन मंडेला कर रहे हैं कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे अपने जीवन के, अपने मानव जीवन के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। वह सिस्टम, कौन सा सिस्टम? जातीय वर्चस्व का वो तंत्र, हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए उसे पलट दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पे एक ऐसा नया तंत्र विकसित हो गया है, that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color and their skin, जो हर व्यक्ति के, उसके चमड़े के रंग के को भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति के अधिकारों और उसके स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करता है। अब ऐसा सिस्टम विकसित हो गया है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और वह दिन, कौन सा दिन? द इनॉग्रेशन डे। वह दिन जब दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी, उस दिन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह दिन आया है। कैसे आया है? तो मेरे लोगों के, कहाँ के लोगों के? दक्षिण अफ्रीका के लोगों के। मेरे दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद, हजारों लोगों के, दक्षिण अफ्रीका के हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस के बाद यह दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। ऐसे हजारों लोग जिनकी पीड़ा और जिनके साहस को कभी भी न तो गिना जा सकता है, न कभी उसका मूल्य चुकाया जा सकता है। I felt that day I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots
who had gone before me. मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैं अन्य दिनों को भी महसूस करता था। कई दिनों को मैंने महसूस किया था कि मैं उन महान अफ्रीकी देशभक्तों का जो कि मेरे पहले गुजर चुके थे, मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक संयुक्त योगफल हूँ। That long and noble line ended and now began again with me. मैं ऐसा सोचता था कि वो एक लंबी और आदर्श पंक्ति जिसका निर्माण उन अफ्रीकी देशभक्तों ने किया था वो समाप्त हो गई थी। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और वो पंक्ति वो फिर से मुझसे प्रारंभ हुई थी। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। आई वॉज पेन्ड, मुझे दुख था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन महान देशभक्तों का धन्यवाद नहीं कर सकता था। एंड दे वेर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट। और मुझे इस बात का भी दुख था कि वो लोग उन चीज़ों को नहीं देख पाते थे, उन चीज़ों को देख पाने में सक्षम नहीं थे जिसे उनके महान त्याग ने गढ़ा था। यानी कि जो स्वतंत्रता, जो रेशियल डोमिनेंस समाप्त हो गया था और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी, जिसको देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी, वो देख पाने में वो सक्षम नहीं थे। इस बात का मुझे दुख था। So in this video we had so far learnt about how the racial dominance came to an end in South Africa. In the next video we shall learn the remaining part. We shall study the remaining part of this extract of autobiography by Dr. Nelson Mandela. So keep revising this video, keep watching this video again and again, and wait for the next video to come. Till then,